और सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ आज आपको। यहया इब्ने अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान का दीदार करते थे। अंधेरे में कब्रों को देखते थे और अपनी मौत को याद करते थे कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हमें भी एक दिन यहाँ दफन होना है। हम और आप भी तो मिट्टी देने जाते हैं, हम और आप भी तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन कभी मौत नहीं आती, कभी याद नहीं आती। मिट्टी भी देते और हंसते भी, ही मिट्टी भी देते जा रहे हैं, खिलखिला भी रहे, कोई मौत का एहसास नहीं है। यहया इब्ने अय्यूब रोजाना कब्रिस्तान अंधेरे में बैठते और कब्रों का दीदार करते और अपनी मौत को याद करते। एक दिन बैठे हुए कब्रिस्तान पर बैठे, दरवाजे पर बैठे हुए हैं। जब रात काफी गुजर गई, 2/3 रात गुजर गई, 2 हिस्से रात के गुजर गए, साएं बीतने लगी, जंगल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया। तो यहया इब्ने अय्यूब अब कब्रों को देख रहे हैं, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान पर एक आदमी पर पड़ी जो कंबल ओढ़े हुए है, अपने सर पर कंबल डाले हुए हैं और अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छिपाए हुए हैं और कंबल ओढ़े हुए हैं। वो कभी इस कब्र को देखता, आगे बढ़ता, दूसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, तीसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, चौथी कब्र को देखता। फूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, फूट गई है, टूट गई है, उस कब्र को देखकर वहीं पर बैठ जाता है। चेहरा छिपाया हुआ है, आंखें खुली हुई हैं और इस तरह बैठ जाता है। उस फूटी हुई कब्र को रात में बैठ के देख रहा है। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं, अल्लाह, ये कौन आदमी है जो रात के अंधेरे में इतनी कब्रों को देखने के बाद एक कब्र पर जाकर बैठ गया है, देखेंगे इतनी रात में क्या करता है। यहया इब्ने अय्यूब उठते हैं, चले इस आदमी के पास, ये कब्र के पास बैठकर क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि वो आदमी फूट फूट के रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उन हड्डियों को देख रहा है। टूटी फूटी हड्डियों को देखकर कहता जा रहा है, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये वजीफा पढ़ रहा है, ये गाता जा रहा है, ये कहता जा रहा है, लेकिन है कौन? ये तो चेहरा छिपाए हुए। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं बैठ गया, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उसकी पीठ पर पीछे से हाथ रखा, सुनो, पीछे से, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सर से कंबल नीचे गिर गया, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। मुझे पहचानने में देर न लगी, ये मेरे बचपन का दोस्त निकला, ये सादून निकला, ये मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन ये रात में इस फूटी हुई कब्र के पास आकर रोता था, इसका इल्म मुझे भी नहीं था। उस सादून को मैं पहचान गया। मैंने कहा, सादून, ये क्या हाल है तुम्हारा, ये तुम क्या कर रहे हो? सादून कहते हैं, यहया, आज इन मुर्दों की हालत देखकर रो लेना उस दिन के रोने से बेहतर है। कल जब हमारे पास अमल की कमी हो और मैदान महशर में हमें रोना पड़े, उस दिन रोने से बेहतर है आज इन मुर्दों की हालत को देखकर रो लो और इबरत हासिल कर लो, कुछ तकवा अख्तियार कर लो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। सुनो, ये चले गए, इनके अमल इनके साथ हैं, इनसे इबरत हासिल कर लो। यहया, उस दिन क्या होगा? जब हमारे सहीफे खोले जाएंगे, हमारे रजिस्टर खोले जाएंगे, नामे अमाल हमारे हाथों में दिया जाएगा। उस दिन हमारा क्या होगा? उस दिन हमारा क्या होगा? हम अच्छे अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे या बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे?
यहया कहते हैं कि इतना सुनने के बाद सादून की बात यहया रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। सादून उनके पास बैठ गए, वो बेहोश है, पानी के छींटे मार रहे हैं, होश नहीं आ रहा है। सादून जो कंबल ओढ़े हुए थे उस कंबल के कोने से उनके सर को पोंछते जा रहे हैं, पानी का छींटा मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्ने अय्यूब को होश आया तो हजरत सादून ने कहा, आए यहया तुम्हें होश क्यों आ गया? काश तुम आज मर जाते। इन मुर्दों की हालत को देखकर जो रोए थे, अगर आज तुम्हें मौत आ जाती तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, तुमसे ज्यादा खुश नसीब आज कोई नहीं होता। यहया तुम्हें होश कैसे आ गया? तुम्हें होश क्यों आ गया? आज अगर तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारी अल्लाह के डर से होती, अल्लाह के खौफ से होती, और आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने मरने और गलने और सड़ने को नहीं भूलना चाहिए। हमारे और आपकी बॉडी के साथ वही सब कुछ होगा जो औरों के साथ हो रहा है। जो आया है वो एक दिन जाएगा। इसलिए कामयाब वो है जिसने अपनी ज़िंदगी को तक़वे से लैस कर लिया, तक़वे से मुज़य्यन कर लिया और तक़वे से भर लिया। आपको मालूम है लफ्ज़ ईमान सिर्फ इस्लाम के अंदर है। अगर आज कोई हिंदू या कोई सिख या कोई जैनी, कोई ईसाई, कोई यहूदी, अगर आज किसी का लूटा हुआ या किसी का माल जो उसको मिल गया हो वो वापस कर दे दूसरे को, तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा ईमानदार आदमी है। हिंदू भी क्या कहता है? यार बड़ा ईमानदार है। जबकि लफ्ज़ ईमान हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, जैनी में नहीं है, सिख में नहीं है। ईमानदारी और अमानतदारी अगर किसी मजहब ने सिखलाई है तो वो इस्लाम है। कोई फायदा नहीं है जलसे कराने से और तक़रीर कराने से अगर हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी पैदा नहीं हो रही है तो। आपको मालूम है, सुनिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो के अंदर एक जापान का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है। और सुनो, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नॉन मोमडन है। हिंदुस्तान का एक आदमी टोक्यो उतरता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, ये टैक्सी ड्राइवर उसका इस्तकबाल करता है और वहां कस्टमर के सामने सर झुकाने का रवाज है। आइए जी हुजूर, आइए। टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम है। पूछा साहब कहां जाना है? इसने बताया यहां फला फला हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के सामने एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहीं जाना है। कहा ये साहब बैठ जाइए। उसने उसको बिठा लिया। टैक्सी ड्राइवर ने, सुनो मुसलमान नहीं है, मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूं ताकि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर झांक कर देखें। वो मुसलमान नहीं है। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया, टैक्सी में सवार किया और मीटर ऑन कर दिया। चलिए, ये चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद ड्राइवर ने मीटर ऑफ कर दिया, ऊपर कर दिया और चल रहा है। 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद उसने मीटर को फिर ऑन कर दिया है और मंजिले मकसूद पर लाया, उसको उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा दिया। यह आदमी टोक्यो के उस नॉन मोमडन आदमी उस टैक्सी ड्राइवर की जबान नहीं समझता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, और वो जो कह रहा है वो ये नहीं समझ रहा है। ये बार बार कह रहा है कि तुमने मीटर क्यों ऑफ किया फिर ऑन, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, चलाए चला जा रहा है। जब मंजिल मकसूद पर आ गया तो उसने मीटर में जो बिल देखा, कहा इतना बिल। वहां भीड़ लग गई। जो इंडिया से आदमी गया था उस आदमी को लेने वाले लोग आ गए।
इस आदमी ने उनसे कहा जरा इससे पूछो कि उसने थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर क्यों ऑफ कर दिया और 3-4-5 किलोमीटर के बाद उसने मीटर को ऑन कर दिया। इसने 3-4-5 किलोमीटर जो ऑफ मीटर किया उसका बिल नहीं लिया है। हम तो इसको पूरा बिल पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसने मीटर ऑफ करके थोड़ी देर के बाद ऑन किया है। इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया है। टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा साहब मैं जब लेके चल रहा था अपने कस्टमर को, तो मुझे जहां से मोड़ना था, जिस चौराहे से मोड़ना था, मैं चूक गया और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब अगर पीछे आता तो मुझे भारी जुर्माना देना पड़ता, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना था। और आगे बढ़ने के बाद जो टर्न हमें लेना था वो 3-4-5 किलोमीटर से पहले नहीं था, इसलिए मैंने मीटर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी। तो मैं अपनी गलती और अपनी चूक का पेमेंट इससे कैसे ले लूं। तो 4-5 किलोमीटर जो मैं लेके चला इसको, और जब फिर मैं उसी मोड़ पे आया जहां आना था, वहां फिर मैंने मीटर ऑन कर दिया, और जो 5 किलोमीटर जो मैंने मजीद इसको लेके चला वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती का बिल इससे नहीं ले सकता साहब। ये हमने नहीं सीखा है, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं। ईमान वही नहीं है जो हम कलमा पढ़ने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी ने 40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया था, इस आदमी ने 4 महीने की जमात में शिरकत नहीं की थी, इस आदमी ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस आदमी की लंबी दाढ़ी नहीं थी, इस आदमी के सर पे टोपी नहीं थी, लेकिन था तो वही ईमान था इसके अंदर जो एक इस्लाम ने हमें सिखलाया है। मेरे प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम के इस वाक़े से अंदाजा लगाइए, बंगाल के अंदर भी टैक्सी ड्राइवर है, हम ही लोगों में से बहुत हैं, चला रहे हैं। क्या ये ईमानदारी आज हमारे अंदर है? कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद, क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या हम इतना लंबा चौड़ा घुमाने के बाद क्या हम बिल नहीं लेते हैं? अगर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद ये ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, तो अफसोस है आपकी ईमानदारी पर, अफसोस है आपकी ईमान पर, और अफसोस है आपके इस्लाम पर। हम कहाँ हैं? तकवा हमारे अंदर नहीं। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, बर्नार्ड शॉ ने, ईसाई है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था मैं पूरे यूरोप घूमा और मैं अरब भी घूमा। अरब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है, इराक, ईरान, शाम, फिलिस्तीन, ये सब अरब में कहलाता था। मैं यूरोप भी घूमा, मैं अरब भी घूमा, मैंने यूरोप के अंदर ढूंढा, मुझे मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम मिला। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था? पूरे यूरोप के अंदर मैं घूमा लेकिन मुझे मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम मिला। यानी इस्लाम ने ईमानदारी की जो तालीम दी है वो मुझे मिला इस्लाम। मैंने यूरोप में घूमा, एक भी मुसलमान नहीं मिला लेकिन इस्लाम यहाँ मिला। और मैं अरब घूमा तो अरब के अंदर मुझे इस्लाम तो, हमें अरब के अंदर हमें मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला। अरब के अंदर मुझे मुसलमान तो मिला लेकिन इस्लाम नहीं मिला, यूरोप के अंदर मुझे इस्लाम मिला लेकिन मुसलमान नहीं मिला। मेरे भाइयों, हम इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं, और बहुत से लोग मुसलमान नहीं हैं लेकिन इस्लाम की तालीम पे वो अमल कर रहे हैं। हमें टूथ ब्रश चाहिए और स्टेशनों पे चले जाओ तो हिंदू भाइयों को मिसवाक करते हुए देखो। बाबा रामदेव ने आज तक टूथपेस्ट नहीं किया, पतंजलि दंत मंजन बना रहा है लेकिन खुद नीम की दातून करता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें बाबा रामदेव की जिंदगी में इस्लाम दिखा, यह अलग बात है कि बाबा रामदेव मुसलमान नहीं है। हमारी जिंदगी में इस्लाम भी दिखे और ईमान भी दिखे तो हमारी जिंदगी कामयाब है, हमारी जिंदगी कामयाब है। अमानतदारी हमारे अंदर नहीं। तसव्वुर करें आप, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप भोपाल के अंदर MBBS MS डॉक्टर सर्जन, उनकी बेटी भी MBBS MS, और जब इस्लाम लाए अल्लाह ने तौफीक दी तो MBBS MS होने के बाद उनकी बेटी तसव्वुर करो आप,
ऐसा हिजाब और ऐसा बुर्का पहनती है, ऐसा नकाब ओढ़ती है कि MBBS MS होने के बाद भी उसके हाथों की हथेलियाँ कोई नहीं देख सकता है। ये गैर मुस्लिम है। इस्लाम लाती है तो इस्लाम इनके अंदर ऐसा पैबस्त हो गया कि आज उनकी लड़की इस्लाम लाने के बाद MS करने के बाद भी उसके हाथ की उंगलियां हथेलियां नहीं दिखती हैं। यहाँ पैदाइशी मुसलमान है, इस्लाम से लैस है, मुसलमान है, लेकिन हमारी माँ बहनों के चेहरों को, उनके हाथ की आस्तीन और बाहों को, उनके घुटनों से ऊपर कपड़े और स्कर्ट को, उनकी जीन्स को, उनकी लेगी को आज इस्लामी जलसों में और दीनी जलसों में, बाजारों में भी देखा जा सकता है। अभी देखा जा सकता है। रात के 11:30 बजे सड़क के बाहर, इस जलसे के बाहर निकलो तो यहां पर भी देखा जा सकता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे घर की मां बहन बेटियों का हाल है। शर्म मगर मुझे नहीं आती है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत हमें लेना पड़ेगी, ये एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे है और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पावर दिया है मुझे, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। गाली देना हो तो कल चाय की होटल पे चाय पीते वक्त दे लेना मुझे गाली, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं गाली देने के, लेकिन ये पावर मुझे है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। एक गैर मुस्लिम लड़की जब इस्लाम लाती है तो डॉक्टर के बावजूद लोगों के लिए आइडियल बन जाती है, नमूना बन जाती है। और हमारी मुसलमान माँ बहनें, बेटियां, तसव्वुर करो कौन सा दस्तूर है। सब जलसे में है। कौन आ रहा है? बहनोई साली को ला रहा है। तेरे बाप का राज चल रहा है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई है। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आ रही है। जिस देवर को कुरान, अल्लाह के रसूल ने कहा हमवुल मौत, दूसरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होना चाहिए। देवर भाभी के लिए मौत है और भाभी देवर की बाइक पे बैठ के आ रही है। शादी के बाद आपकी सगी बीवी और आपकी बीवी की सगी बहन भी अपनी बहन के साथ बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकती है। कहां हैं आप? मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को, यानी मेरी साली को भी लाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है। तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को मालदा घुमाते हो, मेलों में ले जाते हो, और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है, वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा भड़ुआ ये आदमी है। ये ससुर भड़ुआ है जो अपनी साली को, अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल ने। दयूस, भड़ुआ। दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ। खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती? शर्म। साहब, हेलो भैया, हाँ दिल्ली में हो? मौलाना जर्जीस साहब आए हुए, जलसा है। भाभी, आपकी बीवी भाभी कह रही है मुझे जलसे में जाना, मैं ले जाऊं? दिल्ली से कह रहा, हाँ ले जा। इतना एतबार भाई पर? तुझे एतबार हो सकता है लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतबार नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। टोक्यो के इस वाक़े को सामने रखिए। कोई हिंदू है बेचारा, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर इस्लाम पाया जा रहा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं। हमारे अंदर, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं। यूरोप के अंदर, बर्नार्ड शॉ ने कहा, यूरोप के अंदर मैंने मुसलमान को ढूंढा, हमें नहीं मिला, लेकिन इस्लाम को ढूंढा तो मुझे हर हर घर में इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। अरब के अंदर मैंने जब तलाश किया तो अरब के अंदर में मुसलमान मिला,
घर घर में मुझे मुसलमान मिला, लेकिन इस्लाम हमें देखने को नसीब नहीं हुआ। बर्नार्ड शॉ के इस कौल पर मैं कुर्बान जाता हूँ। उसने जो बात कही मुझे एतराफ़ है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और उस आदमियों के अंदर, यूरोप के अंदर इस्लाम तो घर घर में है, लेकिन वहाँ मानने वाले मुसलमान नहीं है।